गाड़ियां रसोई दे साफ वाला छज खड़ीना चंगी मर्दानियां नू मत करना। चंगे आने पैना बंदे आने दोज़खां दी अग विच पैना जन्नती पड़ोलियां च चंगे आने पैना बंदे आने दोज़खां दी अग विच पैना। राज सच पिया बोले पर यसू दे पड़ोले राज सच पिया बोले पर सच दे पड़ोले पर सच पिया बोले पर यसू दे पड़ोले सच दसदा कलाम गल्लां सारियां सूई दे साथ वाला छज खड़ीना चंगे मर्दानियां नू मत करना। फसल खुशियां दी वाडी ले नशे दी खुमारी नू तो दिलों अज कट ले हंजुआं दे नाल फसल खुशियां दी वाडी ले नशे दी खुमारी नू तो दिलों अज कट ले। फिर मिली नी वेल पर टोपियां च तेल फिर मिली नी वेल पर टोपियां च तेल ले जावी ना कवारियां यसू ने सब वाला छज खड़ीना चंगी मर्दानियां नू मत करना। वेला वड्डियां दा आया तेनू लख समझाया वेला वड्डियां दा आया तेनू लख समझाया मर्दा तेरी ते करी ले प्यारियां यसू ने सब वाला छज खड़ीना यसू ने सब वाला छज खड़ीना। सब अपनी जिंदगियों के लिए पूरा को मांगे कलाम के लिए तैयार करेंगे। कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देनी तेरे नाम दिया गल्ला तेरे नाम दिया तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देनी तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देनी।
हालेलुया। अब सब अपने हाथों को आसमानों की तरफ उठाएंगे और अपनी अपनी जिंदगी के लिए खुदा के कलाम को मांगना शुरू करेंगे। कहेंगे खुदावन से, खुदावन तू आज हमसे बोल। और खुदावन जो अपने आज मीठे लब खोलने को है, और खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावन से कहेंगे कि खुदावन आज तू अपने बंदा के वसीला से तू कलाम कर। ओ खुदावन आज तू हमारी जिंदगियों में रूहानी जिस्मानी समुद्री बरकतों को मी की तरह बरसा। खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे और हम खुदा के बंदा को खुदा के लहू में डिप करेंगे, खुदा के जलाल को, खुदा के अबर को मांगेंगे। हम खुदा की खादमा नगीना सुलेमान को दावत देंगे कि वह सामने आए, खुदा के बंदा को खुदावन के हाथों में दे, खुदावन के अबर को, जलाल को, कुदरत को मांगे। और खुदावन के बंदा ओ नहीं बल्कि आज खुदा हमारे सामने अपने मीठे लब खोलने को है। उसका कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया जीसस। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं और अपने जिंदा खुदा के नाम को जलाल दे। हालेलुया। यकीनन खुदावन का पाक रूह हमारे दरमियान में मौजूद है, वो छूने के लिए, बरकत देने के लिए मौजूद है। आज खुदा का कलाम हमसे बोलेगा और हम सुनेंगे और हम जिंदगी पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ए मेहरबान खुदा, लश्करों के पाक अजीम मुकद्दस बाप, आज शाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे मसा के लिए, तेरे जोर के लिए, तेरी नांटी के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप, हमने जी भर कर तेरी प्रशंसा की, तेरे नाम को जलाल दिया, तेरा शुक्र करते हैं। अब खुदावन हम तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं। खुदावन तेरे बंदा को सर से लेकर पांव के तलवे तक तेरे लहू में डिप कर देते हो। खुदावन जब वो तेरा कलाम हम तक पहुंचाए तो खुदावन वो ना बोले बल्कि तेरा पाक उसमें होकर बोले और हम सब तेरे कलाम से सेरसुदा हो जाए और हमारी जिंदगियां बरकत हो जाए। यकीनन खुदावन तेरा कलाम जिस भी रूप में आता है असर दिखाता है। खुदावन तेरा कलाम जो बंजर जमीनों को जरखेज करता है और खुदा बाप तेरा कलाम जो टूटे दिलों को जोड़ देता है। आज यकीनन तेरे कलाम के वसीला से हर एक जिंदगी बरकत, शिफा, निजात और हर तरह की बीमारी से रहाई पाएगी। ऐ खुदा बाप, हम तेरे कलाम को दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मांगती तेरे अजीम और मुकद्दस नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं कलाम की दावत देने से पहले ये बताना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। हम भी सबकी तरह गुनाहों में थे, गुनहगार थे, लेकिन हमारी माँ दुआएं करती थी, आंसू बहाती थी। 25 साल हो गए हैं उनको खिदमत करते हुए, लेकिन बाद में खुदावन ने मेरे साथी को अच्छा उस्ताद दिया कि खुदा ने बल्कि उनकी तरह। लेकिन खुदा के बाद अगर हम किसी की इज्जत करते हैं तो वो भाई बाबर है, जिन्होंने बल्कि उस्ताद भी है, जिन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया और खुदा ने अपने जलाल को उनके वसीला से हमारी जिंदगी में जाहिर किया। आज उनकी दुआओं का जवाब है जो आज हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारी माँ की दुआओं का जवाब है। बाकी बहन भाइयों ने हमारे लिए बहुत दुआएं की, लेकिन आज और एक और खुदा ने हमें खादम दिए थे, वो इस जगह पर इस वक्त मौजूद नहीं है। उन्होंने हमें आगे टीच भी किया, बताया भी। उन्होंने कहा कि खुदा के कहने में और खुदा के करने में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया। खुदावन की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें अच्छे खादमिन दिए, अच्छे उस्ताद दिए, अच्छा रूहानी बाप दिया और ज़मीनी माँ बाप भी बहुत अच्छे दिए। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह आप सबकी भरपूर तालियों में हम पास्टर बाबर यूसुफ को दावत देंगे कि वो स्टेज पर आए और खुदा के कलाम को बयान करें। हालेलुया जीसस। हालेलुया। मसीह यीशु के
जलाली कदूस और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। ओके चलिए। वापस आ सकते हैं। आप सब खुश हैं? जोरदार ताली बजाएंगे। अपने हाथों को लहराइए, पाकरों को वेलकम कीजिए। दोनों हाथों को लहराइए। आप किसी इंसान को नहीं बल्कि खुदा बाप को वेलकम कर रहे हैं। यीशु मसीह नासी जो कि यहाँ पे मौजूद है उसको वेलकम कर रहे हैं। कहें कि पाकरू मैं तुझे वेलकम करती हूँ, मैं तुझे वेलकम करता हूँ। ऊंची आवाज में बोलिए, पाकरू मैं तुझे वेलकम करता हूँ। पाकरू मैं तुझे वेलकम करती हूँ। आमीन। आज हम यही सीखेंगे रूहुल कुद्दस जो कि दूसरा मददगार है, वो हमारी जिंदगियों में कैसे काम करता है, और फिर इसी तरीके से रूहुल कुद्दस का जो करैक्टर है, जो किरदार है, वो एक लीडर की तरह है कि वो मसीही क़यादत में तसल्ली देता है, मसीही क़यादत में आगे बढ़ने का फजल बख्शता है, और वही बेहतरीन मददगार है। आज हम इसी रूहुल कुद्दस के बारे में सीखेंगे। बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। देखिए बच्चों, बातें नहीं करनी, बच्चे बातें नहीं करनी। अगर कोई बच्चा आपको शरारत करता हुआ देखते हैं उसको अलग कर दे जरा। बड़े गौर से सुनिए। आप खुदा की हजूरी में आए, और खुदा की हजूरी में जब आते हैं ना, आप बादशाहों को देखिए जरा। अगर एक बड़ा बादशाह बैठा होता था तख्त पे, छोटे बादशाह आते थे तो वो झुक जाते थे उसके सामने, सजदा करते थे। अगर कोई सजदा नहीं करता था तो इससे बादशाह की तौहीन होती थी, और इससे फिर छोटे बादशाहों को कत्ल भी कर दिया जाता था। तो आप बादशाहों के बादशाह के सामने हैं, तो फिर हमें उसके सामने कैसा आना चाहिए। मैं एक दुनियावी बादशाह की बात कर रहा हूं कि अगर छोटे बादशाह बड़े बादशाह के पास जाते तो अगर वो उसे सजदा ना करते, ताज़ीमी सजदा, तो होता क्या था कि उस बादशाह को वो फारिग करवा देते थे, मारवा देते थे छोटे बादशाह। तो आप बादशाहों के बादशाह के सामने हैं, तो आप सोचिए अगर बादशाहों के बादशाह के सामने है तो फिर हमारा जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए खुदा के सामने। खुदा के घर में आकर, इसलिए तो खुदा का कलाम कहता है कि जब तो खुदा के घर में जाए तो बड़ी संजीदगी से कदम रख, बड़े संजीदगी से आप खुदा के कलाम को सुनिए। आप बरकत भी पाएंगे और फिर आप आगे भी बढ़ेंगे। जैसा कि ये खुदा की मर्जी है। स्टूडेंट मेरे ही है और मुझे खुशी है कि आगे बढ़े, जेलस नहीं होना। हमें एक दूसरे को सहारा देना है, उसके साथ खड़े होना है, और यही मसीही की आदत है। और पाकरू, अगर पाकरू वही पाकरू आपके जिंदगी के अंदर है, वही पाकरू मेरी जिंदगी के अंदर है, तो फिर जेलस नहीं है, फिर कोई हसद नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अगर आपकी जिंदगी में भी पाकरू है, मेरी जिंदगी में पाकरू है, अगर हसद हो रहा है तो फिर एक तरफ से ना खराबी है, फिर या तो इस तरफ पाकरू ठीक तरह से नहीं है या फिर उस तरफ से ठीक नहीं है। तो ये खुदा की मर्जी थी। खुदा ने देखिए कलाम किया था, आज से कोई 7 साल बन जाते हैं तकरीबन। अगर 7 साल पहले खुदा ने कलाम किया है, उस वक्त मेरी तबीयत काफी खराब थी जब ये फर्स्ट टाइम मुझे मिले थे लाहौर में ही। तो खुदा ने इनके बारे में सब कुछ बता दिया, कहां से होके आया, आउट ऑफ कंट्री के बारे में बता दिया, इसलिए मैं तुझे लेके आया हूं वापस। तो ये मेरी फर्स्ट मुलाकात थी, और मुझे बाद में बताया कि जब हमने आपको देखा तो उस वक्त मैं काफी वीक हो चुका था, बीमार था। तो कहते थे इस तरह भी पादरी होंगे ने। याद रखिए पाकरू जो ना हमारा बेहतरीन मददगार है, वो हमारा लीडर है। अब खुदा ने कलाम किया पहले से, खुदा के मंसूबे हैं पहले से, खुदा के इरादे हैं पहले से। तो फिर इंसान अगर रास्ते में खड़ा होता है तो समझ लीजिए फिर आप खुदा के रास्ते में खड़े होते हैं। किसी भी मिनिस्ट्री के अगर खुदा ने उसे खड़ा किया, इसलिए खादमों की इज्जत करनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो खुदा यकूब के बारे में कहता है कि यकूब मैं तेरी इज्जत करूंगा, तजीम करूंगा। खुदा कह रहा है यकूब को कि मैं क्या करूंगा, तेरी इज्जत करूंगा। आप सोचिए अगर खुदा यकूब की इज्जत कर रहा है तो हम खादम होते हुए
पे हमें कितनी करनी चाहिए एक दूसरे की? करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। एक खादम दूसरे खादम को ऑनर देना चाहिए कि नहीं? खादम दो चंद इज्जत के लायक, सिर्फ ये हमने साइज सीख लिया कि कलीसिया ये बोले कि खादम दो चंद इज्जत के लायक है। क्या हमने ये नहीं कहना, हमें ये कहना नहीं चाहिए कि ये खादम भी बैठे, ये भी खादम बैठे हुए हैं। परस्तार बड़े अच्छे, बेटी ने बड़ी अच्छी परस्तश की है, भाई ने बहुत अच्छा तबला बजाया, भाई यहाँ पे बैठे हुए बड़ा अच्छा, लेकिन इनके लिए जोरदार तालियां। ये भी खुदा के खादम है, तो ये भी दो चंद इज्जत के लायक है। इनको भी इज्जत उतनी मिलनी चाहिए जितनी कि यहाँ पे आपने मुझे दी है। इसे याद रखिए, हम अगर खुदा एक दूसरे को इज्जत दे सकता है, खुदा यकूब को इज्जत दे सकता है, खुदा अपने लोगों को इज्जत दे सकता है, तो हमें खादम होने के नाते हम भी खादम है, खुदा की खिदमत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो हमें फिर कितनी जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कितनी इज्जत देनी चाहिए। याद रखिए, जब आप छोटे खादम हो, बड़े खादम हो, इज्जत देना शुरू करेंगे ना, आपका ग्राफिक बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा। आप हसद करना छोड़ देंगे, आपका लेवल बढ़ेगा। मैंने कोयटा में ये बात बड़ी देखी है। कोयटा में मैं जब विजिट के लिए गया, वहां पे खुदा ने फसल बख्शा, मैं 304 पर वहां पे गया हूं। संडे वाले दिन उन्होंने चर्च ही जाना, कोई काम नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, कोशिश करते कि संडे वाले दिन ना हो, कोई काम वाम नहीं। यहां पे इबादत हो रही है तो यहां से इबादत वाइंड अप हो गई है, तो इस साइड पे चर्च है, अगर वहां पे इबादत हो रही है तो लोग वहां पे भी चले जाते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई, और मैंने कहा कि काश ये सब एरिया में ऐसा ही है कि हम खादम कभी भी ये ना कहें पता क्या करने, जो तुम मेरी कलीसिया जनाना है तो ना कट के परा मार। हम भी बड़ा डर जाते थे, तो ना कटे जाना साडा कलीसिया। और फिर जब आहिस्ता पता चला तो बाइबल मुकद्दस में से हमारा नाम